भारत माता की, भारत माता की, वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कुछ लोग मुझे पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, कुर्सी आप ही के लिए लगाई है, आप आके बैठ सकते हैं। थकिए मत, अभी से थक जाएंगे तो आगे और कैसे दौड़ोगे। आप सभी का इस सभा में स्वागत करती हूँ। यहाँ भी कुछ लोग खड़े हैं, अगर बैठ जाते तो बहुत अच्छा होता, लोगों को आने जाने में बहुत सुविधा होगी। आप सभी का इस सभा में स्वागत करती हूँ। मंच पे मेरे सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। और आज आपको संबोधन करने में यहाँ इसलिए आई हूँ कि आप लोगों को कुछ बातें बता सकूं, जो लोगों ने भ्रम फैला रखा है उसे दूर कर सकूं। तो सबसे पहले ये सभा आपका संबोधन चालू करने से पहले महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी को मैं नमन करती हूँ। उन्हें स्वराज्य के पाठ सिखाने वाले हमारी माता जी जाबाज माता जिजाऊ को मैं नमन करती हूँ। भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन करती हूँ, जिनकी वजह से जिन्होंने ये अधिकार मुझे दिया कि मैं इस मंच से आपको संबोधन कर सकूं। और महाराणा प्रताप को हम कैसे भूल सकते हैं। मेवाड़ की धरती से वो वीर को मेरा नमन है। स्वतंत्र वीर सावरकर जी, उनके बिना, उनको नमन किए बिना ये सभा अधूरी रह जाएगी। और आज सुबह सुबह छठ का, आज यहाँ छठ किसने की है भाई? तो आज सुबह 3-4 जगह जब मैंने प्रेम और त्याग का वो मंजर देखा कि सब हमारी बहनें पानी में से अर्घ दे रही थी और साक्षात सूर्य देवता आके उनको आशीर्वाद दे रहे थे, वैसे उनको भी नमन करती हूँ। जो घटनाएं पिछले दिनों घटी मैं बार-बार वो दोहराना नहीं चाहती, लेकिन ये बात तय है कि नियति ने हमें फिर एक बार उसी जगह पे खड़ा किया है जो 2019 में था। 2019 में भी जब टिकट नकारा गया यही मंजर था। इसी तरह से 3 प्रत्याशी तब भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। उस समय मैंने एक फैसला लिया कि शहर के विकास के लिए, शहर के हित के लिए और मेरी जनता की इच्छा का आह्वान रखते हुए मुझे फिर एक बार, तब मैं 2019 में खड़ी थी, ये निर्णय बहुत योग्य था क्योंकि जनता ने पूर्ण विश्वास के साथ मुझे चुन के दिया और 5 साल की सेवा का मौका दिया। और आज भी वो निर्णय 2024 में अपक्ष खड़े रहने का मैंने मेरी जनता के विश्वास के लिए लिया है, मेरी जनता के प्यार के लिए लिया है, मैंने इस शहर की सेवा के लिए लिया है। और क्यों लेना पड़ा? क्यों लेना पड़ा? जबकि जो पार्टी अपने आप को हिंदू कहती है, उन्होंने हिंदू नेता ही तो चुना था, लेकिन कैसा नेता चुना था? जो भ्रष्ट है, जो महिलाओं का अपमान करता है, जिसमें 23 गुने दाखिल है। और गुने भी कैसे, अगर हम सुन ले तो हमें शर्म आ जाए कि क्या ऐसे भी हमारे नेता हुआ करते थे। उन पे बलात्कार का गुना है, उन पे भ्रष्टाचार का गुना है, उन पे रिश्वत लेने का गुना है, उन पे जमीन हड़पने का गुना है, उन पे मैंग्रोव काटने का गुना है। और शायद अपनी लिस्ट में, 23 की लिस्ट में जब हम नजर गए तो मुझे तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा गुना उन पे नहीं है अभी तक। तो ऐसे लोगों को जब पार्टी चुनती है तब मेरी जनता मेरे पास आके कहती है कि पार्टी ने भले ही एक गलत निर्णय लिया हो, जनता सही निर्णय लेगी। और इसलिए इतिहास बनाने के लिए 2024
इसमें आपकी ये गीता भरत जैन आपकी सेवा करने के लिए, आपके विश्वास को जीतने के लिए, आपको हो रहे अन्याय को दूर करने के लिए फिर एक बार जंग के इस मैदान में खड़ी है। सभी ने अपनी अपनी विचारधाराएं होती है और मेरी अपनी, क्योंकि मैं हिंदू हूं, मैं जैन हूं, मेरी अपनी विचारधारा है और वो है हिंदुत्व की विचारधारा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और अपने इस धर्म का आप सबको गर्व है, अपने अपने धर्म का आप सबको गर्व है? बिल्कुल, मुझे भी गर्व है और मैं अपने धर्म का अपमान कभी सहन नहीं करती। आप करते हो? किसी ने करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मैं गर्व करती हूं कि मैं हिंदू हूं और हिंदू और हमारे सनातन धर्म में सभी धर्म का सम्मान करना सिखाया गया है, जो मैं करती हूँ। लेकिन मेरे धर्म का अपमान भी मैं सहन नहीं करती हूँ और तब अगर कुछ बोलते हैं हम तो उसके लिए हम पे केस दर्ज होता है। वो 23 केसेस जैसा केस नहीं है, मेरे भी 2 केस हुए हैं, लेकिन वो धर्म के लिए हुए हैं और उसका मुझे गर्व है। एक हमारे दूसरे नेता है मुजफ्फर जी, अभी 2 दिन से आप भी पढ़ते होंगे सोशल मीडिया में, एक लेटर उनकी साइन किया हुआ देख रहे हैं आप। तो वो लेटर में उन्होंने क्या मांगा है? हमारे देशद्रोही को फांसी की सजा को रद्द करने का मांगा है। तो क्या आपको ऐसा नेता भी चाहिए? आपके सामने 3 चॉइस है और अब वो नेता जय श्री राम कहते हैं। तो आपको भी प्रश्न हुआ होगा कि जो जन्म से हिंदू नहीं है वो जय श्री राम कहते हैं, जो जन्म से हिंदू है वो बालेशाह पीर को फंड देते हैं, सलाम अलैकुम कहते हैं। तो फिर असली हिंदू कौन है भाई? असली हिंदू कौन है? ये प्रश्न आपको पड़ा होगा। तो असली हिंदू वो है जो 22 तारीख को जब पत्थर पड़ रहे थे रामलला की शोभा यात्रा पर, तब उस पत्थरबाजी का सामना करने खड़ी थी और जिन्होंने पत्थर मारा उसे आज तक जेल में रखा है और जहां से पत्थर मारा वहां बुलडोजर गिरा है। तो लोग आप भ्रम में न रहे कि असली हिंदू कौन है। मैं आदरणीय योगी जी का बहुत आदर करती हूँ और उनके इस कहे कथन पे मैं विश्वास करती हूँ, बटोगे तो बटोगे। तो मैंने आपको बता दिया है कि हमें बटना नहीं है, बिल्कुल बटना नहीं है, क्योंकि हमारे शहर में तो ये परिस्थिति है कि अगर हम बट गए तो हमें लूट लिया जाएगा, क्योंकि एक लुटारू यहाँ आके लगाए बैठा है आपकी जमीन लूटने को, आपके घर लूटने को, जो सब पुरानी बिल्डिंगें हो गई है उसकी जमीन हड़पने को। आपको क्या एक ऐसा नेता चाहिए जिसके हाथ में आपका भविष्य, आपके बच्चों के भविष्य सुरक्षित नहीं है? तो सभी मेरे जागरूक नागरिक विचार कीजिए कि आपको किसे चुनना है। 2 नकली हिंदू की सत्यता मैंने बता दी है, एक असली हिंदू शेर ही आपके सामने खड़े हैं। और आपसे एक वायदा करने चाहती हूँ। वैसे आपको मुझ पर पूर्ण विश्वास है और इसी विश्वास की कदर पर मुझे किसी ने पूछा कि आपकी टिकट कहाँ है? आप बोलिए, मेरी टिकट तो मेरी जनता है। इतनी सारी दुर्गा शक्ति है,
तो जहां मेरी दुर्गा शक्ति मेरे साथ हो, मेरी महिला शक्ति मेरे साथ हो, मेरे भाई मेरे साथ हो, तो ये लाडली बहन क्यों डरेगी? तो मेरी तो टिकट, मेरा विश्वास सब आप है और आप ही के विश्वास के सहारे इस मंच से मैं ललकार रही हूं सभी को। 17 उम्मीदवारों में एक अकेली महिला खड़ी है और वो ललकार रही है उन सभी मर्दों को कि हिम्मत है तो हमारी नारी शक्ति के साथ भिड़के तो देखिए, आपको बता देंगे 2019 में आपको बताया था, 2024 में भी आपको रिजल्ट पता पड़ जाएगा कि नारी शक्ति की ही जीत होने वाली है। और मैं आपसे वायदा करती हूं क्योंकि आपको मुझ पर विश्वास है, मुझे भी आपसे एक वायदा करना है। मैं सत्य के साथ हमेशा रहूंगी, धर्म के साथ हमेशा रहूंगी और भ्रष्टाचार को यहां पनपने नहीं दूंगी। तो इसीलिए ना बटने दूंगी, ना कटने दूंगी और ना ही लूटने दूंगी। और अब हमारे विरोधी डर के पसीना पसीना हो रहे हैं तो अलग अलग चीजें कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे गल मजलूम बोल रहे हैं। अरे भाई मेरे, कम से कम मैंने शहर के हित के लिए योग्य समय पे योग्य निर्णय तो लिए। आपने क्या किया? जब आपके हाथ में सत्ता थी, आपने अपना क्लब बनाया, अपनी होटल बनाई, अपनी स्कूल्स बनाई। अब तो चर्चा हो गई है भाई, एक बच्चे का 1-1 लाख रुपया ले रहे हैं। कम से कम वो भ्रष्टाचार हमने नहीं किया। जब वो कहते हैं कि हमने काम नहीं किया तो मुझे ये समझ में आ गया कि उनके हिसाब से काम उसी को बोलते हैं जब अपना निजी फायदा होता है। मैंने क्या किया है? तो मैंने लोगों के लिए काम किया है। मैंने अस्पताल अपना नहीं बनाया, लोगों का बनाया। पानी 24 घंटे लाने के लिए दिल्ली तक गई मैं। आपको गर्व होना चाहिए एक ऐसी महिला विधायक जो दिल्ली तक जाके पानी की योजना लेके आती है। हमारे रोड से 140 करोड़ का कनेक्टर लेने के लिए भी हम दिल्ली गए थे और वहां से मेट्रो के लिए कनेक्टर लेके आए ताकि आपके यातायात की सुविधा हो जाए। शहर में खड्डे ढूंढ रहे हो ना, ये बोलने की भी हिम्मत रखो कि हमने सीसी रोड के लिए 1000 करोड़ राज्य सरकार से लाए हैं। हमारे यहाँ कितनी तकलीफ है मच्छरों की, तो ये बोलने की भी हिम्मत रखो कि एसटीपी प्लांट के लिए हम 175 करोड़ लेके आए हैं। एक बहुत सुंदर कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, हमने गार्डन बनवाए हैं और आपके बहुत नजदीक सरस्वती स्कूल के साथ साथ कई स्कूलों को हमने डिजिटलाइजेशन किया है। कितने गार्डन में हमने इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं, कितने यहाँ तो आप रोड से जाओगे मेरी बहनों तो ऊपर आपने हाई मास्क देखा होगा जो इस रोड को प्रकाशित करता रहता है, आपकी सुरक्षा बढ़ाता रहता है। हमने 2-2 जगह सीसीटीवी लगाए हैं जिसका सेंट्रल हमने एक बहुत सुंदर मीरा भाईंदर के ब्रिज के नीचे किया है। पूरा शहर उस सीसीटीवी के सर्वेलेंस में है। और मैंने लोग मुझे किसी धर्म के विरोधी कहते हैं तो मैं बताना चाहती हूँ कि राजनीति मैंने भेदभाव करके नहीं की। मैंने ये देख के नहीं किया। हमारी लाडली बहनों को मैंने 5000 से ज्यादा फॉर्म भरे हैं, 17,000 से ज्यादा फॉर्म भरे हैं। कभी धर्म के भेदभाव से नहीं भरा। मैंने सभी जगह रोड बनाए हैं, कभी ये नहीं कहा कि मेरा ये एरिया नहीं है। जब मैं आपकी एमएलए हूं तो मैं शहर के सभी धर्मों के लिए समान काम करती हूँ, चाहे वो हिंदू हो सिख हो, क्योंकि तब मैं एमएलए हूँ। और तब मुझे लोग किसी धर्म के विरोधी कहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि एमएलए का काम है शहर के सर्वांगीण विकास करना। मुझे गर्व है कि मैंने सभी जगह का विकास किया। आपको लगता होगा बार बार सवाल, क्यों हमारे पास, आप बहने बैठ जाए, कोई बैठ जाए। तो बार बार आपको
मैं बताऊं कि मैंने कितने काम किए हैं। इससे अच्छा आप लोगों को बताइए कि हमारी ये आमदार इतना काम करके आई है कि इन लोगों ने, और वो भी सिर्फ 2.5 साल काम करने का मिला, लेकिन हमारे विरोधियों ने अपना विकास किया और मैंने किया सबका विकास, शहर का विकास और आप सबका विकास मेरे विश्वास के साथ। तो आप सभी को एक बार फिर कहना चाहूंगी, आप विश्वास रखिए, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरी जनता पर, मेरी बहनों पर। बार बार जो मुझे प्रताड़ित किए जा रहे हैं, अभी अभी आपको बता दूं, हमारे एक कार्यकर्ता को धमकी मिली है कि आपको मेहता जी देख लेंगे। मेरे पास राइटिंग में उसका व्हाट्सएप, उनका स्क्रीनशॉट है। अभी अभी एक आदमी को घर में घुस के मारा है क्योंकि वो विरुद्ध में लिखता है, और अभी पुलिस स्टेशन में उसका केस चल रहा है। आप लोगों को ये सोचना है कि क्या आपको ये गुंडागर्दी वापस चाहिए क्या? अगर हम बढ़ गए तो हमें ये गुंडागर्दी सहने की भी तैयारी रखनी पड़ेगी। इसलिए आप जागरूक रहे, बिल्कुल न बढ़े। ये भ्रम में न आए कि अगर हम दोनों में कुछ बढ़ गया तो कोई तीसरा आ जाएगा। पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, 12 नंबर पे जिसका निशान बैट्समैन है वो भी जीतेगा। ये विश्वास मैं आप सबको दिलाती हूँ। और जिसको तो नियत ने ही 2 नंबर दिया है, 2 नंबर ही नियत ही देखिए, उनको तो नंबर भी उनके स्वभाव के, उनके काम के अनुसार मिला है। 2 नंबर ही। क्या ऐसे नेता आपको चाहिए? और इसीलिए हमने शुभ आंक 1 उसके आगे लगा दिया, 12 बजा दिया, और विरोधियों के 12 बजाने के लिए इस मन से होकार करते हो कि हम न बटेंगे, हम न कटेंगे और न हम लुटेंगे, क्योंकि आपके साथ है गीता जैन का साथ, विश्वास, विकास। तो फिर एक बार आप सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। और प्रण करें, हमें मीरा भाईंदर कैसा चाहिए? आपने कभी सुना होगा कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। किसने सुना है ये? तो ऐसा स्वर्णिम मीरा भाईंदर हम बनाएंगे जब आपका साथ हमारे साथ होगा। न किसी का जमीन लूटेगी, न किसी का घर टूटेगा। यहाँ इस एरिया में बिल्डिंगें टूटी हुई कितने कितने सालों से पड़ी है। हम क्लस्टर लाए हैं ऐसी बिल्डिंगों के लिए। आप सभी को जो इस एरिया में रहते हैं, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि नए घर क्लस्टर के जरिए जरूर मिलेंगे और उसके लिए आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। तो ऐसे अगर विकास के काम करने हैं, आपको अपने नए घर चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चाहिए, तो आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि एक लुटारू है, एक है जो हमारे शहर को जानता ही नहीं, क्योंकि कभी आते ही नहीं, 4.5 साल के बाद फिर आते हैं, तब तक अपने फार्म हाउस में रहते हैं। और जो रात दिन आपको दिखती है वो है गीता जैन। फिर एक बार मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि 5 साल के लिए सेवा का मौका दीजिए। आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जो सपनों का स्वर्णिम शहर है, जिसका सपना आपने देखा है, एक बार जब मैं यहाँ से देख रही हूँ तो हमारा केविन रोड दिख रहा है, और केविन रोड का शायद सालों साल कोई काम नहीं हुआ है। हमने उसे भी सीमेंट रोड बनाने के लिए लिया है और बहुत जल्दी उसका भी काम शुरू हो जाएगा और यहाँ के नागरिकों को पहला सीसी रोड यानी कि सीमेंट रोड मिलेगा। और कितनों के घरों में पानी भर जाते हैं क्योंकि गटर की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो वो भी काम बहुत जल्दी उसके लिए भी हम निधि लाए हैं और शुरू होने जा रहा है। भाई और बहनों, आपसे फिर एक बार विनती करती हूँ कि जैसे आपने अब तक
अपनी इस बहन पर विश्वास बताया है, उसी विश्वास के साथ 2024 में भी मेरे साथ हुंकार भरिए। आइए भ्रष्टाचार को खत्म करें, बलात्कार को खत्म करें, औरतों के अत्याचार को खत्म करें और औरतों के सम्मान से अगर कोई नहीं कर सकता उसको जाने का रास्ता दिखाए और मेरी सभी महिला शक्ति मिलके ये बताए कि नहीं, हम धर्म के साथ है, हम अधर्म का साथ नहीं देंगे, हम असत्य का साथ नहीं देंगे, क्योंकि जिन्होंने असत्य के सिवा अभी तक कुछ बोला ही नहीं, हम कैसे उस पर विश्वास करें। इसलिए सत्य के साथ रहे, धर्म के साथ रहे, गीता के साथ रहे। आपका मैं फिर एक बार धन्यवाद करती हूँ। हम एक बार जोर से नारा लगाएंगे, जय श्री राम।